आज हम आपको श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े एक ऐसे पर्वत के बारे में बताते हैं जिनको गिरिराज महाराज के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के दौरान किन किन मंदिरों के दर्शन होते हैं, यहां से होती है परिक्रमा की शुरुआत और क्या है उनकी मान्यता। यही नहीं, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ करोड़ों लोग परिक्रमा करने के लिए क्यों आते हैं, क्यों होती है गिरिराज की पूजा, मथुरा में कैसे आया गिरिराज पर्वत जिसकी परिक्रमा आस्था में डूबकर भक्त लगाते नजर आते हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए गोवर्धन से हमारी ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और इस समय मैं मौजूद हूं कान्हा की नगरी मथुरा के गोवर्धन में। गोवर्धन में आज इस समय विशेष महत्व है गुरु पूर्णिमा मेले का और यही वजह है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां दान घाटी मंदिर पहुंचे हैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए। यह परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है, यानी 7 कोस। और आज हम इसी आस्था के सैलाब में शामिल होंगे। हम भी परिक्रमा लगाएंगे और आपको बताएंगे कि रास्ते में कौन कौन से मंदिर पड़ते हैं और कौन कौन से मंदिरों का क्या कुछ महत्व होता है। दान घाटी मंदिर से इसकी शुरुआत होती है और यहीं से ही हम भी शुरुआत करेंगे अपनी परिक्रमा की और चलेंगे इस परिक्रमा की राह पर और आपको दिखाएंगे अलग अलग तस्वीरें। 21 किलोमीटर की यह परिक्रमा दान घाटी मंदिर से शुरू होती है, जिसमें हर कोई श्रद्धा के साथ उत्साह से चलता है। चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा, औरत हो या मर्द। देवशयनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों तक चलने वाले मुंडिया मेले में लाखों श्रद्धालु गोवर्धन आकर गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर अपने को धन्य मानते हैं। मान्यता ये है कि रूप सनातन गोस्वामी के शिष्यों ने अपना सिर मुड़वाकर गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाई थी, तभी से इसे मुंडिया पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। सनातन धर्म में समय समय पर कई भगवानों ने धरती पर अवतार लिए। भगवान श्री राम की अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि वो 7वां अवतार है। इसके अलावा भगवान कन्हैया की बात की जाए तो कहा जाता है कि वो भगवान का 8वां अवतार है जिन्होंने धरती पर अवतार लिया। तमाम लीलाएं देखने को मिलती हैं। भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया तो भगवान कृष्ण ने मथुरा में, और मथुरा से तमाम लीलाएं कन्हैया जी की जुड़ी हुई हैं। पूरा ब्रज क्षेत्र कहा जाता है और गोवर्धन की परिक्रमा का एक अलग महत्व होता है। और मैं इस समय गोवर्धन में मौजूद हूँ और परिक्रमा की शुरुआत करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शुरुआत हो रही है। करीब 21 किलोमीटर की यह परिक्रमा होती है। इसमें आपको राजस्थान भी मिलेगा, यानी एक अलग प्रदेश भी मिलेगा। इसके अलावा फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो दोबारा उत्तर प्रदेश में आप एंट्री करेंगे। देखिए ये देखिए सुकून मिल रहा है। अरे बिल्कुल सुकून मिल रहा है। शिवपुरी से आए हैं। शिवपुरी से मध्य प्रदेश। शिवपुरी मध्य प्रदेश। ऐसा देखा है मध्य प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ ज्यादा आते हैं। गिरिराज जी महाराज की कृपा है। की जय। क्या कहेंगे बताइए गिरिराज जी महाराज के लिए? हैं? गिरिराज जी महाराज के लिए क्या कुछ कहेंगे? सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। अच्छा, 21 किलोमीटर की परिक्रमा थकोगे नहीं? नहीं। बी जंगने अपन का जंगने बी जंगने थाके चाहे न थाके। तो हम मैं जा पहुंचा हूँ दान घाटी के परिक्रमा मार्ग पर और यहीं से हम अपनी परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। और एक विशेष महत्व, जैसा कि मैं लगातार बताता चला आ रहा हूँ कि मुंडिया पूर्णिमा मेले के अवसर पर अगर देखा जाए तो विशेष महत्व इस परिक्रमा का होता है। दूर दराज से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और ये तस्वीर आप देख लीजिए आस्था की। सबसे पहले लोग आते हैं यहाँ दंडवत भगवान को प्रणाम करते हैं, इस रास्ते को प्रणाम करते हैं, इसकी रज जो धूल है उसको लेते हैं और प्रणाम करने के साथ साथ वो आगे बढ़ते हैं। कहाँ से आए? यमुनानगर से। अच्छा बताइए कि बड़ी लंबी यात्रा होती है, परिक्रमा होती है, भगवान की मस्ती में सब आगे बढ़ते हैं। लंबी कुछ नहीं है, भगवान का नाम लो मिनट सेकंड में हो जाएगी। प्रभु की मस्ती होनी चाहिए बस। भीड़ बहुत ज्यादा है मेले के अवसर। भीड़ भी हमसे ही है। अब सब बंदे गए, भीड़ है, घर बैठे खाली हो गया। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। कहाँ से आए? आगरा से। आगरा से? हाँ। तो परिक्रमा के लिए पूरा तैयार हो गए? हाँ लगा लोगे 21 किलोमीटर? हाँ लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल, और तमाम महत्व है। और चलिए अब शुरुआत हम भी कर देते हैं। तमाम लोगों से बातचीत हो चुकी है, रास्ते में हम श्रद्धालुओं से बातचीत भी करते हुए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम भी जरा भगवान के चरण वंदना कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए हम भी अब आगे बढ़ते हैं उस परिक्रमा में शामिल। महत्व ये है कि इसको जो है रावण के बाबा पुलस्तमुनि लेकर आए हैं। तो उन्होंने वचन ले लिया था गिरिराज महाराज ने कि आप जहाँ हमको रख दोगे वहाँ से आगे हम नहीं चलेंगे। उन्होंने ठीक है महाराज, अपने योग बल से वो उनको लेकर आ रहे थे। यहाँ उनको कुछ स्नान ध्यान करना था तो गिरिराज जी को रख दिया और रख करके स्नान ध्यान करने चले गए। जब स्नान ध्यान करके आए तो बोले महाराज चलो,
बोले महाराज मैंने तो आपसे पहले ही वचन ले लिया, जहाँ आप रख दोगे वहाँ से एक पग भी आगे नहीं चलूँगा। उन्होंने बहुत अन्य विनय की कि भाई मैं तो काशी के लिए आपको लेके आया था, काशी में लेके चलूँगा, किंतु आप तो यहीं विराज गए, आप चलिए पधारिए। बहुत अन्य विनय की, नहीं गिरिराज जी ने नहीं स्वीकार किया उनका अन्य विनय। तो आखिरी में उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ कलयुग में तुम तिल तिल घटोगे। ये गिरिराज जी की शिखरें जो है बहुत दूर से दिखाई देती थी। आज ये स्थिति है कि ये गिरिराज जी नीचे की तरफ जा रहा है, तिल तिल माने बहुत घट रहा है। हमारे देखते देखते बहुत घट गया समझे। मेरी 74 वर्ष की उम्र है, मैंने देखा इनको बहुत ऊंचा, अब बहुत नीचा हो गया है समझे। भगवान किससे लीलाएं जुड़ी हुई है? हाँ, भगवान कृष्ण की लीला जुड़ी हुई है। भगवान ने अपनी छौंगनी उंगली के ऊपर श्री गिरिराज महाराज को धारण किया है। सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र की पूजा खत्म करके उन्होंने गिरिराज को पूजवाया है। जब इंद्र देवता ने प्रकोप अपना किया, बहुत बड़ा प्रकोप किया उन्होंने, पानी पानी कर दिया चारों तरफ और गांव सबरा थर्रा गया। तब भगवान ने सबको बचाने के लिए अपनी बाएं हाथ की उंगली पर इस गिरिराज महाराज को धारण कर लिया है और सब ब्रजवासियों की रक्षा की है। जिसका जो सहयोग बना, किसी ने लाठी लगाई, किसी ने हाथ लगाया, किसी ने कुछ लगाया, सबने सहयोग दिया। भगवान ने कहा है भैया तनक तनक मोह देव सहारो, गिर न पड़े गोवर्धन भारो। ये गोवर्धन पर्वत बड़ा भारी है, आप तनक तनक मुझे सब लोग सहारा दीजिए। तो किसी ने अपनी लाठी लगा ली है, किसी ने अपना हाथ लगा लिया है, हर तरह से गिरिराज को रोकने की कृपा। परंतु धारण तो भगवान कृष्ण ने ही इसको किया था और इसकी जो परिक्रमा देता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए आज विशेष महत्व होता है। लाखों में यहाँ जो है मुड़िया पूनम वो मनाई जाती है। दो वो आपके रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता वो गुरु हुए हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो यहाँ बड़े भजन किया है। तो वहाँ से अपने जब बंगाल से वो यहाँ आए हैं तो उन्होंने यहाँ कर देखा है एक दृश्य कि एक गोपी जो है अपने सिर पर जो है अपने पति के खाने का सामान और उसके ऊपर अपनी जूती रख के चल रही है। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने उन्होंने प्रश्न किया है, माँ ये आप क्या कर रही हो, पैरों की जूती आपने खाने के ऊपर रखी है। अरे तो उन्होंने कहा अरे बाबा तेरी मती मारी गई है, या गिरिराज की रज है या रज में जूती लगी हुई है, या को कल्याण नहीं करेंगी समझे, या लिए मैंने ये जूती अपने पति के भोजन के ऊपर रख रखी है। तो ऐसी बहुत सी कथाएँ जो कि गिरिराज जी से मिलती जुलती हैं। और यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते हैं। यहाँ जो अभी भी जो है संत महात्मा जो है कुटिया बैठ के दर्शन लेते हैं भगवान का और प्रसाद लेते हैं, मांगी हुई भिक्षा खाते हैं, मांग करके गुजारा करते हैं और गिरिराज जी की पूजा करते रहते हैं। हमारी परिक्रमा जारी थी क्योंकि लोगों के बीच इतना उत्साह देखने को मिल रहा था कि रास्ते का पता ही नहीं चल रहा था और लोगों से बातचीत करते परिक्रमा पूरी होती जा रही थी। परिक्रमा मार्ग पर चलते चलते हमको एक फैमिली ग्वालियर की मिली है। हम इससे बातचीत करते हैं और देखिए कितने उत्साह के साथ अपने बच्चे के साथ ये परिक्रमा लगा रहे हैं। 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है, लेकिन इनके चेहरे पर थकान नहीं दिखाई दे रही है। आस्था की एक तस्वीर जरूर दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुशवाहा है। गिरिराज धाम पे परिक्रमा लगाने आए, बच्ची और मिसेज के साथ आए या इससे पहले आ चुके हैं आप? नहीं, इससे पहले आ चुके हम। बड़े आनंद आ रहे हैं परिक्रमा में, काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप आई हैं पहले? हाँ, हम तो शादी से पहले से आते थे। हमारे पापा जी भंडारा कराते हैं और हम आते हैं हर साल। सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हाँ, हमने बचपन से ही आए हैं हम, क्योंकि हमें बच्चे को भी आप सिखा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हाँ, कई बार लगाई है। हाँ, कई बार लगाई है, बचपन में भी लगाई है। पूरा पैदल? हाँ। अच्छा, इससे पहले वाला बचपन में भी लगाई है आपने? बरसात में। हाँ। अच्छा, और छोटा वाला भाई भी आया है। छोटा वाला भाई भी आया है? हाँ। मिलकर लगा रहे हो? अच्छा, क्या कहोगे बताओ, एक बार बोलो जय गिरिराज जी महाराज। जय गिरिराज जी महाराज की जय। ऐसी तमाम तस्वीरें एक भाई साहब। और कहाँ से आए आप? हम तो राजस्थान डीग से ही हैं। राजस्थान से ही? हाँ, डीग से यहाँ पास। हमारे 21 किलोमीटर इस परिक्रमा में राजस्थान भी मिलता है। हाँ, राजस्थान में पूछने का लौटा 4 किलोमीटर आता, 2 किलोमीटर बस। अच्छा। हाँ, बाकी यूपी है। और पूछने का लौटा इस टाइम सुर्खियों में है भजन लाल जी के द्वारा। कोई थकान है किसी प्रकार से? नहीं, कोई थकान नहीं होती। गिरिराज जी की परिक्रमा में थकान का क्या काम, यहाँ तो हर रोग मिट जाता है। बस एक बार आ जाओ गिरिराज की तलेटी, ओ माखन कलो न खा जा गिरिराज की तलेटी,
ओ हर मर्ज की दवा है गिरिराज की तलहटी, बस एक बार आ जा गिरिराज की तलहटी। तो ये तो हर मर्ज की दवा है, हर रोग यहाँ दफा हो जाता है। मुझे याद है करीब 25 साल पहले मेरे यहाँ एक रसोली थी और गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगाई, दूसरे दिन गायब हो गई। ऐसी मान्यता तो बहुत पुरानी आस्था है, बहुत पुरानी है यहाँ की, तो रज की महिमा ही अलग है। बिल्कुल। और मैंने देखा कि जब मैंने भी परिक्रमा की शुरुआत की देख रहा था कि सब दंडवत प्रणाम कर रहे थे, उसके बाद आगे दंडवती परिक्रमा यहाँ लगती है 7 कोस की। जब दंडवत परिक्रमा, दंडवत यानी दंड के समान लेट जाना, और वो उसको कहते हैं दंडवती परिक्रमा। अच्छा, आप कुछ क्या शांत चल रहे हैं बताइए आप। बिल्कुल शांत नहीं है, आचार्य जी के साथ हैं। अच्छा, आचार्य हैं। आचार्य जी कुछ और सुना सकते हैं, कुछ बढ़िया आपने कुछ देखा हो आपने ऐसी? ये तो गिरिराज जी की तो महिमा ही अपरंपार है। गिरिराज जी यहाँ 7 कोस में फैले हुए हैं। गिरिराज जी यहाँ प्रकट कैसे हुए? जब भगवान ने राम सेतु बंधन किया था, तो जो पहाड़ सेतु बांधने के लिए सब वानर सेना लेके आ रही थी, तो हनुमान जी इन गिरिराज जी को लेके आ रहे थे हिमालय से लेके आ रहे थे। तो सेतु बंध का कार्यक्रम पूरा हो गया, तो कि जो पर्वत जहाँ है उसको वहीं स्थापित कर दो। बोले महाराज मैंने तो इनके भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, तो मुझे दर्शन कैसे मिलेंगे? तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान राम ने वरदान दिया, जब मैं कृष्णावतार लूँगा तो कृष्णावतार लीला आपके यहाँ धाम में ही होगी, गिरिराज जी के ऊपर ही होगी। तो आप खूब दर्शन करना, स्पर्श करना, आनंद लेना। दिखाई भी देता है तमाम तस्वीर में। और जैसे भाई साहब बता रहे थे कि लगातार भगवान राम को 7वां स्वरूप बोलते हैं और भगवान कृष्ण को 8वां स्वरूप बोलते हैं, और तमाम लीलाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। जब भक्त भाव विभोर हो जाते हैं और गीत, संगीत और नृत्य के जरिए कृष्ण के प्रति आस्था प्रकट करते हैं, तो ऐसे में सारी थकान काफूर हो जाती है। करते करते जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको तमाम रंग हम आपको दिखाते जा रहे हैं। राजस्थान बॉर्डर पर मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ पर एक अलग तरीके से स्वागत श्रद्धालुओं का हो रहा है। आप देख लीजिए, तमाम राजस्थान के जो लोग हैं वो यहाँ पर लाल पगड़ी पहनकर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। यही आस्था है भगवान के प्रति और यही आस्था लोगों में दिखाई दे रही है। झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप थक जाते हैं तो आप डांस कर सकते हैं, भगवान के भजनों पे झूम नाच सकते हैं, और जो भी श्रद्धालु उनके साथ घूमते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब मेले में पब्लिक को देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, सबसे ज्यादा खुशी। आपको देख के और भी लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, थकान मिटा रहे हैं अपने। हाँ बिल्कुल, थकान मिटा रहे हैं, खुशी का माहौल है, आ रही है पब्लिक, जा रही है, आनंद ले रही है गोवर्धन महाराज। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है इस समय? ये डीजे लग रहा है। क्या कहेंगे? परिक्रमा पर लगा रहे लोग आपके डांस? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम। देखिए सब मस्ती में झूमे हुए हैं, और यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो आपको राजस्थान के मिलेंगे, जो एक अलग नृत्य यहाँ पर, राजस्थानी नृत्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बोलो कितना धर्म कीजिए। और देखिए बिल्कुल ये तस्वीर में आप दिखा सकते हैं। देखिए राजस्थान के लोग तो नृत्य कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ की महिलाएं भी आपको नृत्य करती हुई दिखाई दे जाएंगी। और कहीं ना कहीं जो एक तस्वीर होती है कि थकान हो जाती है तो थोड़ा बहुत झूम लेते हैं भगवान के नाम पर, और उसके बाद ये तस्वीर दिखाई देती है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम सुमन। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। और कुछ कहेंगे? सब मस्ती में झूमे हुए, ये भक्ति है, भक्ति भाव की मस्ती है। ये आस्था का सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। पूरे रास्ते में आप देखेंगे बस हर कोई झूमता नाचता नजर आ रहा है। आइए चलते हैं आगे की तरफ, और आगे चलते हुए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ नई तस्वीरें आपको इस परिक्रमा मार्ग पर मिलेगी। करीब 5-6 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद हम पहुंचते हैं राजस्थान बॉर्डर पर, जहां दुर्गा माता का मंदिर है, और यहीं से कुछ दूर पर है मशहूर पूंछरी का लोटा मंदिर। देखिए परिक्रमा मार्ग पर चलते चलते अब हम जा पहुँचे हैं पूंछरी के लोटा पर, और राजस्थान में यह मंदिर पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस मंदिर का नाम है पूंछरी का लोटा। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर इसको कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि परिक्रमा में जब आप पहुँचते हैं तो अगर आपने पूंछरी के लोटा के दर्शन नहीं किए तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर पुजारी जी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं पूंछरी के लोटा की।
और यहाँ पर तमाम भक्त जो है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सीधे आपसे बात कर लेते हैं। सुमित जोगी। सुमित जोगी। ये बताइए क्या महत्व है मंदिर का? ये पूछड़ी के लोटा भगवान के सका, तो भगवान द्वारका गए ना तो अपने मित्र को बैठाल के गए हैं। जो भी भक्त परिक्रमा करे गिरिराज जी की यहाँ साक्षी भरी हो, तो भगवान कह के चले गए मैं तो हाजिरी भरूंगा। तो भगवान से कहा था चलो कोई बात नहीं, आपको हाजिरी तो भरनी पड़ेगी। तो इन्होंने बलिदान भी दिया है कि अन्न खावे ना पानी पीवे, कैसा पड़ोस लोटा, धन धन तू पूछड़ी को लोटा। लोटा बेटे राव में सबकी लिख लिख ले, और जैसी जाकी भावना फल वैसो ही बागू दे। और बिल्कुल भावना तो आस्था वाली दिखाई दे रही है पंडित जी। यहाँ से लगातार जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो जरूर दर्शन करते हैं यहाँ पर, उसके बाद आगे जाते हैं। अन्न खाए ना पानी पीवे, कैसे परोस लोटा, बोल पूछड़ी के लोटा की जय। और बिल्कुल देखिए तमाम भक्त जो है वो यहाँ पहुँचे हैं और पूछड़ी के लोटा का एक अलग महत्व है। ये साफ पहले भी मैंने कहा है, जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं, भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं और अगर आपने पूछड़ी के लोटा के दर्शन नहीं किए तो समझिए आपने कुछ भी नहीं किया है। और आगे बढ़ेंगे, आगे भी देखते जाएंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ी चर्चा करते चलेंगे। क्या कहेंगे इस परिक्रमा के बारे में? परिक्रमा के बारे में क्या कहेंगे? ये तो विश्वविख्यात मत परिक्रमा है बेटा। ये परिक्रमा नहीं है, ये महाकुंभ है। ये और जगह 12 साल में 6 साल में पड़ता है, यहाँ हर साल का कुंभ पड़ता है गिरिराज जी में। ये कुंभ गोष्ठी। अच्छा, गुरु पूर्णिमा पे विशेष यहाँ पर भीड़ होती है? अरे तो यहाँ 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर आते हैं गिरिराज जी परिक्रमा करने के लिए। हाँ, तो कोई भगवान श्री कृष्ण जो है महागुरु हैं ये जगत में। बिल्कुल महागुरु की सेवा करने के लिए। और मूलिया पूर्णिमा पर ऐसा देखा गया है कि तमाम जो गुरुवर हैं, तमाम जो देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता, वो सभी यहाँ परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं और ये तुम शुभ माने जाते हैं। रास्ते में भक्त बोर न हो इसके लिए जगह जगह झांकियां लगाई गई हैं। कहीं भगवान शंकर और पार्वती का प्रसंग चल रहा है। तो कहीं कोई और प्रसंग हो रहा है और फिर इसी तरह चलते चलते आ जाता है मुखारबिंद मंदिर। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो देखिए अब हम यहाँ पहुँचे हैं मुखारबिंद मंदिर पर। और परिक्रमा में जब आप पहुँचते हैं, छोटी परिक्रमा लगाते हैं, छोटी परिक्रमा जब ख़त्म होती है तो ये मंदिर पड़ता है मुखारबिंद। और कहा जाता है कि यहीं पर ही भगवान ने इंद्र देवता का मान मर्दन किया था और पहली पूजा यहीं से ही की गई थी। और ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं मुखारबिंद की। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। पुरोहित जी क्या कुछ कहेंगे मुखारबिंद मंदिर के बारे में? मुखार मंदिर भगवान आदिकाल से है, रामचंद्र जी के ज़माने से है। मुखारबिंद यहाँ पर इंद्र का मान खंडन किया था। मुखारबिंद मंदिर यहाँ पर ठाकुर जी ने प्रथम पूजा की थी। भगवान कृष्ण और सब ने यहाँ आकर पूजा की थी। जी बता रहे हैं कि यहाँ मुक्ति की भी मुक्ति मिलती है। ये ब्रज की रज है, अगर इसे आप अपने माथे से लगाएंगे, अपने चरणों की जो भगवान के चरणों की धूल है, जो परिक्रमा की धूल है, उसे अगर आप माथे से लगाएंगे तो आपके सारे दुख जो है वो दूर हो जाते हैं। और ये आस्था की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। मंदिर से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको बाजार मिलेगा। आइए बाजार की तरफ चलते हैं और बाजार में देखते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर नई तस्वीर है। कहते हैं ना कि भूखे भजन न होए गोपाला, तो पेट पूजा की व्यवस्था भी है। और यहाँ खास तरह की आलू की जलेबी बनाई जाती है जिसे प्रसाद स्वरूप लिया जाता है, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। मुखारबिंद मंदिर के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक बाजार मिलेगा। और ये परिक्रमा पर ये बाजार कुछ अनोखा है क्योंकि यहाँ पर खास आलू की जलेबी तैयार की जाती है। और कहा जाता है कि मंदिर के दर्शनों के बाद अगर आप आलू की जलेबी खाएंगे तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। स्पेशल ये आलू की जलेबी यहाँ पर बनाई जाती है और तमाम भक्त यहाँ पर इस आलू की जलेबी को खाने के लिए पहुँचते हैं। जो लोग पहले आ चुके हैं और खा चुके हैं उनको तो स्वाद इसका पता है। कैसा स्वाद है इसका? बहुत अच्छा। आलू नहीं है। अच्छा, हाँ, तो बढ़िया लगती है। बढ़िया लगे, भगवान जी लग रही है, अच्छी लग रही है। अच्छा, भगवान जी के प्रसाद के रूप में आप लेते हैं, है ना? अच्छा, पहले खाई जलेबी आपने आलू की? नहीं, हम तो जब आते हैं मंदिर में जब ही खाते हैं। अच्छा। बहुत स्वाद लगती है, बहुत अच्छी हैं। अरे खास आलू की जलेबी यहाँ पर तैयार की जाती है। और देखिए दुकानदार से भी बात कर लेते हैं।
अच्छा, सबसे पहले हम आलू दूध दही से बनी हुई जलेबी। अच्छा, आलू से बनाई जाती है। देखिए ये यहाँ की वर्ल्ड फेमस डिश है। थोड़ा सा मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। ये आलू की जलेबी है। बेहद मतलब कह सकते हैं कि ऐसा स्वाद जो है वो आलू की जलेबी का बेहद अच्छा स्वाद है। आप आम जलेबी आपने खाई होंगी, लेकिन इस आलू की जलेबी जो दही के साथ मिला के बनाई जाती है उसकी स्वाद की कुछ अलग ही बात है। लगातार हर दुकान पर आपकी जलेबी यहाँ पर सेकी भी जा रही है। गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार की जा रही हैं और इसका स्वाद, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, कि बेहद अच्छा स्वाद है। और इस स्वाद को लेकर कि मैं भी लगातार परिक्रमा कर रहा हूँ, पैदल पैदल चलकर आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। स्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए चलते हैं दान घाटी मंदिर की तरफ, आखिरी पड़ाव की तरफ, और देखते हैं यहाँ वहाँ क्या कुछ नज़ारा है और भक्त आस्था में कितना ओतप्रोत है। और फिर 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद भक्त फिर लौटते हैं अपने अंतिम पड़ाव दान घाटी मंदिर पर। बोल गिरिराज महाराज की जय। तो गोवर्धन की परिक्रमा हमने दानघाटी मंदिर से शुरू की थी और पहले पड़ाव के बाद अब हम दोबारा आखिरी पड़ाव पर यानी दानघाटी मंदिर पर पहुंच चुके हैं। पूरी परिक्रमा हमने लगाई 21 किलोमीटर की। तमाम रंग हमने देखे, तमाम मंदिर की महत्ता को समझा और यहाँ पर भी आप आस्था का सैलाब देख सकते हैं कि किस तरह अभी भी ये आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। तो आपसे बस यही कहूँगा कि आप गोवर्धन परिक्रमा लगाने आ रहे हैं तो यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि आपको थकान होगी। अगर आप राधे राधे श्याम मिलादे का जयकारा लगाते जाएंगे और हरे कृष्णा हरे रामा बोलते जाएंगे तो आपकी परिक्रमा कब पूरी हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और क्या है दान घाटी का महत्व, गिरिराज की क्या है कहानी, जानते हैं मंदिर के पुजारी से। तो अब मैं जा पहुंचा हूं उस परिक्रमा के आखिरी पड़ाव पर, जिसे दान घाटी मंदिर कहा जाता है। और आपको याद होगा कि दान घाटी मंदिर से ही हमने परिक्रमा की शुरुआत की थी। तमाम रंग हमने आपको दिखाए और अब मैं आखिरी यानी कि आखिरी पड़ाव जो कहा जाता है दान घाटी मंदिर, दोबारा उनके दर्शनों के लिए पहुंचा हूं। लेकिन यहाँ पर पुरोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं, रामेश्वर जी, और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि परिक्रमा का विशेष महत्व क्या होता है। गुरु पूर्णिमा पर करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं, क्या कुछ कहें? परिक्रमा का विशेष महत्व एक तपस्या है। तपस्या मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से आदमी की इच्छा कोई मनौती मांगनी है तो अपनी परिक्रमा पूरी करके और भगवान को दूध दही अभिषेक करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए परिक्रमा लगाई जाती है, अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए। भगवान ये गोवर्धन महाराज हैं, यहाँ दान घाटी गिरिराज जी हैं। यहाँ भगवान कृष्ण ने गोपियों से माखन मिश्री का दान लिया था तो तब से यहाँ पर नाम दान घाटी पड़ा है, तभी से यहाँ दान का महत्व है। आस्था देखने को भी मिल रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि एक बार भगवान के दर्शनों को कराएं। ये देखिए आखिरी पड़ाव, आखिरी दर्शन हम इस समय आपको करा रहे हैं। ये गिरिराज महाराज की साक्षात आप मूर्ति देख सकते हैं, भगवान का सुसज्जित रूप आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से सुबह से ही यहाँ पर तैयारी कर ली जाती है। रात भर ये सिलसिला चलता है, भक्तों का सैलाब यहाँ उमड़ता रहता है। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस परिक्रमा का विशेष महत्व है। और गुरु पूर्णिमा पर यह बेहद खास हो जाता है जब आस्था का एक बड़ा सैलाब इस गोवर्धन की धरती पर उमड़ता है। कन्हैया की इस कृष्ण लीला जहाँ पर होती थी वहाँ पर उतरता है। तमाम लोगों से हम बातचीत भी आपको लगातार करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ब्रज में कड़ में भगवान निवास करते हैं, राधा रानी का निवास है, कृष्ण कन्हैया का निवास है। और यहाँ पर अगर आप ब्रज की यहाँ की भगवान की धूल लेंगे, अगर आप उनका आशीर्वाद लेंगे, उनके दर्शन करेंगे तो आपको यूँ ही मुक्ति मिल जाएगी, आपके दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी बोलिए जय गिरिराज महाराज। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ गोवर्धन से विनीत दुबे, न्यूज स्टार उत्तर प्रदेश।